बीपीएससी के द्वारा जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय किशनगंज की तरफ से आपका संशोधित आदेश जो है जारी किया गया है, जिसमें आपके काउंसलिंग का डेट जो है बढ़ा गया। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बीपीएससी की तरफ से आपको किशनगंज जिला मिला है, तो +2 बालिका उच्च विद्यालय किशनगंज में जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है कराना है। कल यानी कि 25 दिसंबर 2023 को जो आप लोग का काउंसलिंग होगा, तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप लोग का काउंसलिंग कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 26 दिसंबर 2023 से जितना भी आपका डेट जाता है, तो बीपीएससी टीआरई 2 में जो सफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर कराया जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मध्य विद्यालय यानी जूनियर यानी 6 to 8 के जो टीचर हैं आप लोग का काउंसलिंग जो है आपका 3 दिन होगा, और फिर यहाँ पर माध्यमिक के जो शिक्षक है उनका काउंसलिंग यहाँ पर 2 दिन होगा। उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक है उनका यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका 3 दिन होगा। और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक यानी बीपीएससी टीआरई 2 में प्राइमरी में जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग का काउंसलिंग का डेट 1 दिन रखा गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अंत में देखेंगे तो 4 जनवरी 2024 को तो बचे हुए सफल जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे आपका चयन प्राथमिक या फिर मध्य में या फिर माध्यमिक में या फिर उच्च माध्यमिक में है, तो 4 जनवरी 2024 को आप यहाँ पर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि इस तरीके से तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा डेट आपका दे दिया गया, क्योंकि जो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से डेट दिया गया था काउंसलिंग का वो तो आपका 30 दिसंबर 2023 से आपका दिया गया था, लेकिन यहाँ पर तो अब आपका 4 जनवरी 2024 हो गया। तो क्या हर एक जिले का जो आपके काउंसलिंग सेंटर है क्या इसी तरीके से होगा? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका डिपेंड करता है कि उस जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो किस तरीके से आपका काउंसलिंग जो है कराते हैं, क्योंकि टोटल आपके बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिलों में आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का सेंटर जो है बना गया है। तो ये जो पूरी आपकी स्वतंत्रता है कि किस तरीके से वो काउंसलिंग कराएंगे, उनका अरेंजमेंट जो है किस तरीके से है, उनका वो अपना सिस्टम किस तरीके से जो है बैठाए हैं, और वहाँ पर कितने जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनकी टोटल कितनी कैपेसिटी है, ये आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से जो है वो कराएंगे। तो इसलिए ये जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज के हैं तो उनके तरफ से इस तरीके से आपका थोड़ा सा आसानी करने के लिए आपके जो काउंसलिंग का डेट है उसको यहाँ पर जो है उनकी तरफ से दिया गया है। और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी आपका डिवाइड किया गया है। जैसे आपका यहाँ पर 26 दिसंबर 2023 को जो आप लोग का काउंसलिंग कराया जा रहा है 6 to 8 के टीचर का, तो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स और साइंस में जो सफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो इसमें केवल मेल कैंडिडेट को लेकर बोला गया है कि केवल पुरुष अभ्यर्थी। फिर उसी तरीके से जो आपका 27 तारीख को यहाँ पर काउंसलिंग का डेट रखा गया है तो मैथमेटिक्स और साइंस में केवल यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को लेकर बोला गया है। 28 तारीख को जो आपका 6 to 8 के जो शिक्षक हैं तो आपका आप चाहे अंग्रेजी के टीचर हों या फिर संस्कृत या फिर हिंदी या फिर उर्दू या फिर सामाजिक विज्ञान के सफल शिक्षक अभ्यर्थी, और यहाँ पर इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है आ जाएंगे। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर 9वीं से 10वीं में जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर अन्य छूटे हुए सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर आपका बोला गया है। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर उच्च माध्यमिक के लिए आप यहाँ पर सफल हो रहे हैं या फिर उसके लिए आप आवेदन किए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राथमिक का, तो जो कि प्राथमिक का बीपीएससी टीआरई 2 में 3 जनवरी 2024 जो है आपका डेट रखा गया, जिसमें आपके सभी सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को बोला गया है, मेल और फीमेल दोनों को, चाहे आप यहाँ पर सामान्य विषय या फिर उर्दू या फिर बांग्ला विषय के टीचर हैं। और फिर अंत में आपका 4 जनवरी को सभी जो है उस शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर। तो अब यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर थोड़ा सा ये डाउट होगा कि जैसे मान लीजिए आप 6 to 8 में मेल कैंडिडेट हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट रखा गया है वो आपका 26 दिसंबर 2023 रखा गया है, और आप 26 दिसंबर को नहीं पहुँच पाते हैं, आप पहुँचते हैं 27 तारीख को, तो क्या आपका काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा? क्या वहाँ पर बोला जाएगा कि आज तो आपका केवल फीमेल कैंडिडेट का होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। आप 26 तारीख को भले ही आपका डेट है, लेकिन आप यहाँ पर 27 तारीख को पहुँचते हैं तो आसानी से आपका काउंसलिंग हो जाएगा, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। यदि मान लीजिए आप फीमेल कैंडिडेट हैं और बीपीएससी टीआरई 2 का जो 6 to 8 का रिजल्ट है कुछ का बाकी है, तो बाकी अन्य का आपका जारी कर दिया गया, तो उसमें आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं और अपने घर से जो है वो निकल गए हैं कि मेरा जो काउंसलिंग होगा आपका 26 तारीख को होगा। तो अब यहाँ पर आपका पता चला कि नहीं, आपका काउंसलिंग तो 27 तारीख को होगा, तो आप यहाँ पर 26 तारीख को पहुँच जाएंगे, तो क्या आपको वहाँ पर एक दिन इंतजार करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो काउंसलिंग है वो आपका 26 तारीख को ही करा लिया जाएगा। बस यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनके माध्यम से आपका जो अरेंजमेंट है उसको अच्छे तरीके से किया गया है, ताकि किसी भी तरीके का भीड़ भड़का या फिर आपका उस तरीके से लफड़ा या फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़का हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा आसानी करने के लिए और जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मतलब एक तरीके से देखेंगे तो कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बेनिफिट आपका होगा, तो इसलिए इस तरीके से आपका डेट जो है वो दिया गया है। बाकी जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे
जो आपका जिला आवंटित किया गया है, तो उनके तरफ से जो कुछ भी आपका अपडेट वगैरह फिर नोटिस जारी किया गया, तो उसको आप ध्यान देते रहेगा। बाकी आप जब कभी भी यदि घर से निकल गए हैं, आप वहाँ पर पहुँचते हैं, तो आप लोगों का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। डेट यहाँ पर आपका कोई इस तरीके का मैटर नहीं रखता है कि आपको वहाँ पर खड़ा कराया जाएगा या फिर बोल दिया जाएगा कि नहीं आपका काउंसलिंग का डेट बीत गया, आप जो है वापस चले जाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का मेरिट में नाम है, आप लोग चयनित हुए हैं, तो शिक्षा विभाग आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है वो बिल्कुल करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको काउंसलिंग को लेकर और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर आपको शिक्षक भर्ती से बाहर या फिर वंचित जो है कर दिया जाएगा। तो इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको बिल्कुल हड़बड़ा कर नहीं जाना है, आधा अधूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाना है कि आप जल्दीबाजी में डॉक्यूमेंट्स आधा भूल गए, आधा लेकर गए, तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है वो नहीं करेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे से रिलैक्स होकर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर 2-4 बार अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलाने के बाद और अपने जहाँ से भी आप रहने वाले हैं वहाँ से आप फोटो स्टेट करा कर जाइएगा। पता चले वहाँ पर आप फोटो स्टेट कराए, तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं कि जहाँ पर आपका फोटो स्टेट वगैरह होता है, वहाँ पर आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो छोड़ देते हैं या फिर कुछ अन्य आप लोग डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप घर से जब भी चलिएगा अच्छे तरीके से चलिएगा, पूरा मतलब मेंटेन कर कर चलिएगा, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो आपको 2 सप्ताह के लिए आपको तुरंत इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए जो है आपका भेज दिया जाएगा। तो इसलिए हर एक चीज़ आप मैनेज करके जो है वो चलिएगा। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट वगैरह आ रहा है, हर एक चीज़ हम जो है वो शेयर कर दे रहे हैं। ये जो आपका लेटर है इसको हम कम्युनिटी पर भी जो है वो शेयर कर देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी जो आपका टेलीग्राम है वहाँ पर भी शेयर कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है वो कर देंगे। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।